कहते हैं कि मैडम पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। लेकिन हम कैसे ये अंदाज़ा लगाएँ कि अब हमारी प्रेगनेंसी हो गई है? हमें ये क्यूरियोसिटी होती है, जैसे-जैसे पीरियड का टाइम पास आता है, वैसे-वैसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ ऐसे जो है चीज़ हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो जी हाँ, पीरियड मिस नहीं हुआ है तो उससे पहले ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। लेकिन इस लक्षण को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लक्षण हमें पहली बार ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये लक्षण आपको बार-बार होते हैं तो कहीं न कहीं ये पीएमएस की प्रॉब्लम आपको हो रही है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि आपको ये लक्षण बार-बार रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर ये लक्षण आपको पहली बार दिख रहे हैं तो आप श्योर हो जाओ कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये लक्षण पहली बार दिख रहे हैं। वैसे तो फ्रेंड्स पीएमएस में कुछ लक्षण जो है नहीं दिखते हैं जो कि प्रेगनेंसी के रियल हैं, वो कभी-कभी वो पीएमएस में नहीं दिखते हैं, जो कि रियल वाले लक्षण होते हैं जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगी और बहुत सारे वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है। अगर वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं बताने वाली हूँ जो लक्षण, वो आपको ये 100% श्योर बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है। पीरियड मिस होने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले ही ये लक्षण आपको दिखने लगेंगे। तो सबसे पहला लक्षण फ्रेंड्स आपको लेथार्जी का फील होना। ऐसा फील होगा फ्रेंड्स कि आपको कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल थकी-थकी फील हो रही है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बची है और आपको कोई भी काम बिल्कुल ही करने का नहीं मन कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं करने का मन कर रहा है। ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं सो जाऊँ। आपको ऑफ़िस का काम करने का मन कर रहा है, ना तो घर का काम करने का मन कर रहा है। आपकी बॉडी बिल्कुल थकी-थकी लग रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों होते हैं? मेरी बॉडी क्यों थकी हुई है? आखिर इससे पहले तो मैं बहुत ही एनर्जी से भरपूर थी। एनर्जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस समय क्यों ऐसा होता है? तो देखो डियर इस समय इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में एक नन्हा-सा जो ज़ैगॉट है ना, वो उसमें चिपकाया जाता है और आपकी बॉडी में आप अब एक नहीं हो, आप अब डबल हो गए हो। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपकी जो ब्लड का फ्लो है ना, वो सारा आपके पास जितना होना चाहिए उतना नहीं जाता है, सारा का सारा आपके बच्चे के पास जाता है। क्योंकि आप तो खाना भी खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो, लेकिन आपका बच्चा ना तो खाना खाता है, ना तो पानी पीता है। उसकी सारी जो ग्रोथ होती है ना, केवल ब्लड से ही होती है और वो भी आपके ब्लड से होती है, दूसरे के ब्लड से नहीं होती है। तो आपके ब्लड से होती है, तो इसीलिए आपके बॉडी में कुछ ब्लड की कमी होती है, एनर्जी की कमी होने लगती है, जिससे कि आपको थकान, लेथार्जी फ़ील होने लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि अब मैं कुछ काम नहीं करूँगी, बिल्कुल ही बेड पे लेट जाऊँ। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपको ऐसा फील होगा ना कि जैसे कि अभी मैंने बार-बार उल्टी का होना। देखो फ्रेंड्स ये उल्टी का होना ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं जो कि पीएमएस में नहीं होते हैं। अगर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो ही ये लक्षण आपको दिखाई देंगे, वरना अगर गैस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो जब आपको प्रेगनेंसी होगा तो ही ये लक्षण दिखाई देंगे। पीएमएस में कभी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस में ये लक्षण आपको नहीं दिखते हैं। अब ये फ्रेंड्स कब ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिखाई देते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुबह के टाइम पे दिखाई देता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे एचसीजी हार्मोन बिल्कुल हाई होता है। आपको पता होगा कि फ्रेंड्स जो एचसीजी हार्मोन जब बनना शुरू होता है तो ये हर 48 घंटे में डबल हो जाता है। तो जब सुबह-सुबह सो के उठोगे ना तो उस समय आपको या तो मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भर जाएँगे या फिर ब्रश वगैरह करोगे तो आपको उल्टी जैसा फ़ील होने लगेगा। ऐसा फ़ील होगा कि अब मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा और पेट इसके साथ-साथ फूला-फूला फ़ील होने लगता है। यानी कि ऐसा आपको फ़ील होता है कि ब्लोटिंग जैसा आपको फ़ील होता है। आपका पेट बिल्कुल ही फूला-फूला फ़ील होने लगता है, ब्लोटिंग जैसा फ़ील होने लगता है, उल्टी जैसा होने लगता है और आपको उल्टी तो नहीं आएगा लेकिन आपको जो है आपका मुँह बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, मुँह में खट्टे पानी भर जाएँगे और आपको ऐसा फ़ील होगा कि अब जो है मैं वॉमिटिंग कर दूँ। लेकिन कितनी महिलाओं को हो जाता है, कितनी महिलाओं को नहीं होता है। तो ये सुबह के समय में ज़्यादा से ज़्यादा दिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो अगला लक्षण आपको दिखता है, वो ये दिखता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जैसे कि आप बाहर वगैरह निकलोगे, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि आपका मूड जो है बेकार होने लगेगा, यानी कि मूड एनहांस होने लगेगा, कभी हँसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी मतलब कि कोई काम करने का नहीं मन करेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी चिड़चिड़ापन होगा, कभी हस्बैंड पे होगा, कभी बच्चों पे होगा। मतलब कि आपका जो माइंड है ना, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा।
क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी होने लगती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई हो जाते हैं, एचसीजी हार्मोन बनने लगते हैं, मेलानिन हार्मोन बनने लगते हैं, और भी बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि आपकी बॉडी में बनने लगते हैं। जब ये सारे हार्मोन बनते हैं तो आपकी बॉडी में, तो पहले ऐसे नहीं होता था लेकिन अब ये सारे चीज हो रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं है। इसीलिए ये सारे चीज आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाना, मतलब ये सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं। ये बहुत छोटी छोटी, कहने को तो छोटी छोटी लक्षण है फ्रेंड, लेकिन ये छोटी छोटी लक्षण नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी लक्षण है। अगर आप इस पे गौर करोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये भी गौर करना कि आप जैसे कि किचन वगैरह में खाना बनाओगे, अगर खाना बनाते होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको स्मेल की टेंडेंसी बढ़ जाती है। स्मेल आपको बहुत ही ज्यादा हाई होने लगते हैं। ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ही हर चीज का स्मेल आ रहा है, लहसुन का, प्याज का, इसके साथ साथ रोटी का भी स्मेल आने लगता है, चावल का भी स्मेल आने लगता है। बहुत सारी महिलाओं को तो मैंने ये भी देखा है कि ना तो रोटी खाने का मन करेगा, ना तो चावल खाने का मन करेगा, यानी कि कुछ भी खाने का मन ही नहीं करेगा। बस मन करेगा कि हम केवल पानी पी के सो जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर नहीं खाने का मन कर रहा है तो आप फल लो, जूस लो, दो रोटी की जगह एक रोटी खाओ, लेकिन कुछ ना कुछ खाओगे तो ही तो बच्चे को मिलेगा। तो मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आपको खाने हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो स्मेल है ना, उसका जो है स्मेल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। आपके घर में किसी और को कोई चीज से स्मेल नहीं आएगा लेकिन आपको स्मेल आने लगेगा। ऐसा समझ में आएगा कि मतलब तड़का लगा रहे हैं ना, तो तड़का भी नाक के अंदर घुस के मतलब कि पेट को घुमा दे रहा है, यानी कि पेट के जितनी मसल्स है ना उसको नचा दे रहा है, घुमा दे रहा है। और जब वो घूम जाता है तो उल्टी जैसा फील होने लगता है। तो ये भी आपको दिखने लगेगा। आपको ये भी, अगर स्मेल की जो है क्षमता बढ़ गई है तो ये भी दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको गर्भधारण हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स मेन जो लक्षण होता है वो होता है आपके पेट में हल्का सा क्रैम्प का होना। देखो डियर, अगर आपके पेट के निचले हिस्से में, अगर पेट के निचले हिस्से में अगर हल्का हल्का सा क्रैम्पिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो रही है। अगर लेफ्ट और राइट हो रहे हैं तो लेफ्ट और राइट आपका फ्लिपियन ट्यूब होता है। अगर ये हो रहे हैं लेफ्ट और राइट प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही है ना। लेफ्ट राइट पेन हो रहे हैं तो, क्योंकि लेफ्ट राइट बच्चेदानी नहीं होती है, बच्चेदानी केवल पेट के निचले वाले हिस्से में ही होती है, लेफ्ट राइट नहीं होती है। लेफ्ट राइट हो रही है तो अलर्ट हो जाओ, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही है ना। तो उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको हल्का सा, आपको जो है बहुत 2-3 ड्रॉप आपको स्पॉटिंग भी हो जाता है। ये स्पॉटिंग सभी महिलाओं को हो, ये कोई जरूरी भी नहीं होता है, लेकिन होता है स्पॉटिंग। तो आप समझते हो कि मेरा पीरियड आने वाले हो तो कॉफी लेने लगते हो, चाय पीने लगते हो, गरम गरम चीजें खाने लगते हो। ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। ये लक्षण आपको दर्शाते हैं कि आपको जो है इम्प्लांटेशन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी हो रही है, तो ही आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षण में से 2-4 लक्षण भी आपको हो रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, आपको प्रेगनेंसी होने वाली है। जो है आपका गुड न्यूज आने वाला है। पीरियड मिस होने का वेट करें, पहले प्रेगनेंसी टेस्ट मत कर लेना, नहीं तो बेवजह का आपको स्ट्रेस होने लगेगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर